हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं हाउ इज अंबानी फैमिली कंट्रोलिंग बॉलीवुड। चलो देखें। वैसे कंट्रोल तो किया ही हुआ है। एक इशारा होता है कि भैया यहाँ पे ये हो रहा है, सारे के सारे बॉलीवुड वाले भागे। आप कंट्रोल नहीं कह सकते, मैं कैसे नहीं, इन्फ्लुएंस तो होता ही है। जो इतना बिलियनियर है और जो शोज करता है, कराता है, इतनी बिजनेसेस हैं, तो थोड़ा इन्फ्लुएंस तो होता ही है। कहाँ, वो तो है ही। बिल्कुल, और अच्छा इन्फ्लुएंस है। हाँ, थैंक अच्छा गॉड। इससे पहले कि किसी गैंगस्टर का इन्फ्लुएंस हो, उससे तो ये इन्फ्लुएंस ही बेटर है। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी नाम तो सुना ही होगा। आज के दिन के भारत के सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी। उनकी नेटवर्थ 118 बिलियन डॉलर्स है। उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जुलाई में शादी होने वाली है। जामनगर में इनका 3 दिन का प्री वेडिंग फेस्टिवल रखा गया था। जी हाँ, सेलिब्रेशन नहीं, फेस्टिवल रखा गया था। और इस फेस्टिवल में देश और दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शामिल हुए। अंबानी जी ने इस प्री वेडिंग में पैसे को पानी जैसा बहाया और ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए तक खर्च कर दिए। उससे ज्यादा अपनी रिहाना भी यहाँ के परफॉर्म की थी और उन्हें परफॉर्म करने के लिए 75 करोड़ रुपए दिए गए थे। हमने अंबानी की शादियों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को खाना परोसते हुए देखा है। इस बार के वेडिंग में भी देश और दुनिया के बड़े से बड़े नाम यहाँ आके शामिल हुए थे और जो कि इतने सालों में बॉलीवुड नहीं कर पाया वो अंबानी ने चुटकी में करके दिखा दिया। आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान को एक स्टेज में लाके अंबानी जी ने नचवा दिया। लेकिन कैसे, क्या है वो चीज जिसके वजह से दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज इस फंक्शन में आए थे? पैसा तो उनके पास भी है, कुछ ना कुछ तो और होगा। क्या आज के दिन मुकेश अंबानी जैसे कि वो बाकी एरियाज के राजा बन चुके हैं, वो बॉलीवुड को भी कंट्रोल करते हैं? क्या बॉलीवुड आज मुकेश अंबानी के उंगलियों पे नाचता है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। मुकेश भाई मुझे बहुत डांटते हैं, जैसे आई एम श्योर आपको भी कई बार डांट पड़ी होगी मुकेश भाई से। इसलिए मुझे लगता है कि बड़ा होकर मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगा। मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले किसकी प्री वेडिंग थी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। शादी यहाँ 2 लोगों की हो रही है, अनंत अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे हैं और राधिका मर्चेंट। इनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। राधिका मर्चेंट वीरेन मर्चेंट और शैलिया मर्चेंट की बेटी है। बहुत लोग आज के दिन राधिका मर्चेंट के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो अनंत अंबानी के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों की वजह से है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं जेलस, पैरासोशल और लोनली का एक मिक्सचर बोलता हूँ। सच्चाई तो यह है कि राधिका मर्चेंट एक बहुत ही अमीर खानदान से आती है। उनके पिता वीरेन मर्चेंट भारत के एक बहुत ही अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनके पिता इतने अमीर नहीं होंगे जितने अंबानी हैं, वो भी फर्क पड़ता है। उनके पिताजी भी एक बिलियनियर है और राधिका मर्चेंट भी अपने पापा के कंपनी में काम करती है जहां से वो करोड़ों रुपए कमाती है। तो पैसा इनके मिलने की वजह तो नहीं हो सकती है। नहीं, कुछ हद तक तो होगी क्योंकि गॉसिप्स चैनल को देखा और गॉसिप्स चैनल के हिसाब से राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो बचपन के दोनों बचपन में ही मिले थे। 2018 में जाके इनका पहला फोटो वायरल हुआ था जहाँ पे ये दोनों साथ में खड़े हुए दिख रहे थे और यही से बॉलीवुड गॉसिप्स चैनल ने ये स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया था कि ये दोनों शायद 2018 की इस फोटो के वायरल होने के बाद राधिका मर्चेंट अंबानी खानदान के बड़े बड़े फंक्शंस में हमें आती हुई दिखी। 7 years चाहे था, ईशा अंबानी की शादी हो या फिर आकाश अंबानी की शादी हो, वहाँ पे राधिका मर्चेंट मौजूद थी ही। देखिए समय आ गया है 2024 का, लेकिन बहुत सारे रील्स जो कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के ऊपर बने रहते हैं उनके अंडर में कमेंट्स देखता हूँ। लोग अनंत अंबानी के वजन का मजाक उड़ाते हैं। देखिए ऐसे लोग ना थोड़े से नॉलेजेबल कम रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये वही अनंत अंबानी है जिन्होंने 2016 में 108 केजी लॉस किया था। जी हाँ, ये 108 केजी पर अनफॉर्चुनेटली मेंटेन करके नहीं रख पाया किया था और ये करते साथ ही ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए थे। लेकिन आगे जाके इन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये फिर से बहुत सारा टफ होगा, बहुत मुश्किल होता है। तो एटलीस्ट पुट सम रिस्पेक्ट ऑन हिज नेम। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलिए 2023 की बात करते हैं। रिस्पेक्ट ऑन एवरीबॉडी हु इज ज्यादा क्लोज हो चुका था, नॉट जस्ट वन पर्सन। चलिए इनकी शादी करो। कौन मोटा होना चाहेगा यार? वही तो, सबके रिस्पेक्ट करिए, नॉट जस्ट वन पर्सन। जनवरी 2023 में इन दोनों की सगाई हो जाती है और अभी 1, 2, 3 मार्च को इनका प्री वेडिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्री वेडिंग ये आजकल का नया कॉन्सेप्ट है। आपके और मेरे जैसे लोग प्री वेडिंग को एक अलग नजरिए से देखते हैं। देखिए प्री वेडिंग हमारे लिए हम तो प्री वेडिंग होती नहीं थी हमारे टाइम में, तो कभी सुनिए प्री वेडिंग एंगेजमेंट होती थी बस। प्रॉब्लम वही है, बॉलीवुड स्टाइल नहीं एंगेजमेंट तो हो चुकी है इनकी पहले। लेते हैं कि कैसे वो हीरो जैसा आया और अपनी
अपनी हीरोइन को उठा के ले गया। मतलब एक बहुत ही फेक सी स्टोरी डाल के एक शादी से पहले वीडियो बना लेते हैं। लेकिन ये तो अंबानीस हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट तो करेंगे ही। तो गुजरात के जामनगर में ये ग्रैंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है और सर बॉलीवुड के गानों के ऊपर किया था ये। बड़े सेलिब्रिटीज अटेंड करते हैं, जैसे कि आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, चलिए तो छोटे छोटे नाम हो गए, बिल गेट्स, दिलजीत जी, रिहाना भी इस फंक्शन को अटेंड करती है। परफॉर्मेंसेस मुझे किसी के भी अच्छे नहीं लगे, सिर्फ नीता अंबानी का छोड़ के। बॉलीवुड वालों का तो मुझे कोई परफॉर्मेंस ठीक अच्छी लगी नहीं थी। यही वो जगह है जहां से धीरू भाई अंबानी ने अपने करियर की शुरुआत की थी, और यही वो जगह है जहां पे अनंत अंबानी की दादी यानी कि कोकिलाबेन अंबानी यहाँ पे पैदा हुई थी। और कोकिलाबेन अंबानी से बहुत ज्यादा क्लोज हैं अनंत अंबानी जी, इसलिए इस जगह को प्री वेडिंग के लिए चुना गया। नीति आयोग के हिसाब से भारत में 15% जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअली में पुअर है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में अंबानी जी ने वो जो 85% पॉपुलेशन है ना इंडिया की, उसे भी थोड़ा थोड़ा गरीबी का एहसास तो कर ही दिया है। अंबानी जी के इस फंक्शन में आधा से ज्यादा बॉलीवुड उठ के आ गया है। लेकिन इसके पीछे ये कौन, हम तो पहचान ही नहीं। और भी अमीर लोगों के होते हैं, वहां पे इतने सारे स्टार उठ के क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि आज के दिन अंबानी जी बॉलीवुड को एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। रिलायंस एंटरटेनमेंट जो कि रिलायंस की एक सब्सिडरी कंपनी है, वो आज बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म्स को प्रोड्यूस जियो स्टूडियोज भी है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद करती है। जियो स्टूडियोज भी आ गया और 83 का तो आपने नाम सुना ही होगा। रिलायंस एंटरटेनमेंट की शुरुआत 2005 में हुई थी, और इसके बाद से थोड़ा रॉकी रोड इन्हें देखने को मिला था, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी फिल्म्स इनकी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी, और ऐसे ही धीरे धीरे 2016-17 आ गया। यहाँ पे जाके रिलायंस एंटरटेनमेंट ने रियलाइज किया इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो बाकी जो इस फील्ड में आगे हैं उनके साथ जुड़कर वेंचर्स लॉन्च किए जाए। तभी वो फैंटम फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन के साथ जुड़ जाते हैं और बहुत सारे फिल्म को प्रोड्यूस करने लगते हैं। और इसी के बाद गोलमाल 3 जैसी फिल्म बॉलीवुड में आती है। ये उस समय की एक लौती फिल्म है जिसने 200 करोड़ का मार्क क्रॉस किया था बॉलीवुड में, जिसमें कोई भी बड़ा खान नहीं था। और ये सब कुछ रिलायंस और बाकी जो कंपनीज है उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से। 2016 ही वो समय था जब जियो ने जियो सिनेमा में लॉन्च किया था। यहाँ पे भी बहुत सारे वेब सीरीज बनने लगे, आजकल कई मूवीज आ रही हैं जो जियो स्टूडियो यहाँ पे भी चांस दिया जाने लगा। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में रिलायंस एंटरटेनमेंट आज अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। बॉलीवुड में जो भी होता है बेसिकली रिलायंस का कहीं ना कहीं उसमें हाथ होता ही है। चाहे आप वो म्यूजिक प्रोडक्शन में ले लीजिए या फिर आप बड़े बड़े शोज में ले लीजिए। आप देखते होंगे अंबानी जी अवार्ड शोज में आते क्यों हैं? क्योंकि बॉलीवुड में उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है। अमीरी को एक साइड, क्रिकेट में भी हो गया, बॉलीवुड में भी हो गया, बॉलीवुड में वो हर जगह पैसा है, ही इज इन्वेस्टिंग एवरीवेयर। मूवी में अपॉर्चुनिटी पाने के लिए बहुत सारे एक्टर्स आज भी उत्सुक रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे सारे एक्टर्स अंबानी के पास जुड़ने लगे और अंबानी के बेसिकली एक अच्छे मित्र बनने की वो कोशिश करने लगे। आए दिन रिलायंस लाइमलाइट में बने रहने के लिए बड़े बड़े फैशन शोज और अवार्ड शोज भी करवाता है। लेकिन इस वेडिंग के बारे में एक और अमेजिंग फैक्ट है, इनकी जो गेस्ट की लिस्ट है वो रैंडम नहीं है। इसमें जो भी इनवाइटेड है, आपको लगेगा अनंत अंबानी के चाचा जी हैं ये बिल गेट्स जी नहीं, ये सारी की सारी चीज एक बड़े स्ट्रैटेजी का पार्ट है। जैसे बात करते हैं हम लोग मार्क जकरबर्ग की, वो क्यों आए हैं इस प्री वेडिंग में? वो इसीलिए आए हैं इस फंक्शन में क्योंकि वो रिलायंस प्लेटफॉर्म्स का 9.9% स्टेक ओन करते हैं, और इस स्टेक को उन्होंने 43,574 करोड़ रुपए में खरीदा। जितने भी लोग आए थे उनकी बिजनेस डीलिंग्स हैं से मिलने आए थे जी नहीं, वो इनके वेडिंग में इसलिए आए हैं क्योंकि रिलायंस ने क्लाइमेट एक्सीलरेटर कंपनी जिसका नाम ब्रेक थ्रू एनर्जी है, उसमें उन्होंने $50 मिलियन इन्वेस्ट कर रखे हैं। बिल गेट्स की अपनी ही कंपनी है। देखिए इनके वेडिंग में डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर भी आए थे। और बॉब आइगर क्यों आए थे? क्योंकि भारत में जो डिज्नी का डिवीजन है उसमें मेजॉरिटी स्टेक रिलायंस ओन करने वाली है। ये रिलायंस जो डिज्नी को खरीदने वाला है, इसके पीछे डिज्नी का एक यूनिट, नॉट द होल डिज्नी। जरा वो कहानी सुनिए। देखिए जब डिज्नी भारत में आया था तो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव चली थी। उन्होंने हॉटस्टार को पूरा का पूरा अक्वायर कर लिया था और वो बहुत सारे पैसे दिए थे हॉटस्टार को भी, और उसी समय उन्होंने आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स को भी अक्वायर कर लिया था। आईपीएल को भी उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया था। वो सोचे थे ये सारा पैसा रिकवर हो जाएगा जब वो आईपीएल को देखने के लिए वहां पे एक मनी बैरियर लगा देंगे। 2020 में आईपीएल चालू होता है और बहुत सारे लोग हॉटस्टार खरीद लेते हैं आईपीएल देखने के लिए। लेकिन 2 साल बाद 2022 में मुकेश अंबानी जी मार्केट में एंट्री मारते हैं और बोलते हैं मेरे रहते हुए आईपीएल को कौन स्ट्रीम करेगा। मुकेश अंबानी आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स को खरीद लेते हैं और जियो सिनेमा फ्री में चला। क्लासिक अंबानी फैशन।
अब यहीं से हॉटस्टार का पूरा सेल्स गिर जाता है। डिज्नी ने जो इतने सारे पैसे लगाए सब थे खराब। वो सारे पानी में चले गए थे। तो अब बिडिंग में हार गए थे ना वो लोग, that's मुकेश it. अंबानी के सामने सरेंडर करना पड़ा। अब मुकेश अंबानी जी डिज्नी को ओन करने लगे हैं, इसीलिए इनके बॉब आइगर जी को भी बुलाया गया था इनके वेडिंग में। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि धोनी क्यों आए थे, वो तो चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं, क्या इस बार वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे? जी नहीं। उनका भी कुछ जियो है। मार्ट के बारे में आपने सुना होगा, जियो मार्ट उसके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है धोनी जी, इसीलिए इस वेडिंग में आए थे। मनीष मल्होत्रा के बारे में आपने सुना ही होगा, ये जो अनंत अंबानी fashion। नीचा अंबानी कपड़े पहने थे ये मनीष मल्होत्रा ने ने ही बनाए डिजाइन हैं। किए थे। और मनीष मल्होत्रा के पास से ही कपड़े क्यों आए? क्योंकि मनीष मल्होत्रा की कंपनी में 40% स्टेक ओन करते हैं मुकेश अंबानी जी, अरे। इसीलिए कपड़े Yeah, सारे सब वहाँ कुछ से जगह आए थे। businesses हैं हर उसके चीज़ सब के जगह पीछे किया है। कोई ना कोई रीजन है ही इस प्री वेडिंग में। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के तो बच्चे ही अंबानी जी के स्कूल में पढ़ते हैं, होंगे, हाँ। शायद इसीलिए वो आ गए हों। ये सब देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये कोई फन के लिए नहीं है, ये एक्चुअली एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो या फन के लिए हो, बिजनेसमैन है भाई वो पक्के। इन्वेस्ट किए गए हैं इसमें। अंबानी के पास सिर्फ बॉलीवुड में पावर नहीं है, हॉलीवुड तक अंबानी की पहुंच है। रिलायंस ड्रीम वर्क्स में एक बहुत बड़ा स्टेक ओन करती है, जो कि हॉलीवुड में बड़े बड़े फिल्म्स बनाती है, जैसे कि कुंफू पांडा आपने सुना होगा, वो भी ड्रीम वर्क्स ने बनाया था। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हॉलीवुड में जाना चाहते हैं। अंबानी से जितना क्लोजनेस बना के रखेंगे आप, आपके हॉलीवुड पहुंचने के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। आज के दिन में बॉलीवुड में जो भी होता है मुकेश अंबानी के निगरानी में ही होता है। बड़े बड़े फिल्म जो भी आते हैं मुकेश अंबानी के आंखों के सामने ही आते हैं। बेसिकली अगर मुकेश अंबानी चाहे तो बॉलीवुड में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा बिना उनसे पूछे। वीडियो के अंत में मैं थोड़ा सा पर्सनल ग्रज भी निकालना चाहूंगा। रिहाना को 75 करोड़ रुपए देकर परफॉर्म करवाया गया था। अब रिहाना जी ने पिछले कई सालों से परफॉर्म नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जब आप बहुत सारा पैसा ले लें तो आप उनके वेडिंग का मजाक उड़ा दें। उनका जब परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो वो ब्राइड का नाम भी अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी। पूरे के पूरे 75 करोड़ राधिका तो पूछ के तो आ जाते हैं। I am very sad for him. Are you? Let us know in the comment section below. देखिए हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। स्टैट्स देखता हूँ मैं अपने चैनल का तो मुझे पता चलता है कि 99.8% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। देखिए मैं पैसा नहीं लूंगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबका यही और ये प्रॉब्लम। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं बस भगवान से ये दुआ करता हूँ कि आप सब में से भी कोई एक ऐसा वेडिंग करवाए और मुझे उस वेडिंग हमारे पास पैसा नहीं या है फिर प्री वेडिंग में इनवाइट करें। मजे ही मजे हैं ब्रो। बिल्कुल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तो देख लो सब ऐसी नहीं की है। अब दुनिया में अपनी दिखाने के लिए शान और कितना रुतबा और साथ में बिजनेस डील से तो बोल ही चुके थे पहले। अंबानी जी का गोल ये नहीं है कि वो बॉलीवुड को कंट्रोल करें, उनके बिजनेसेस वहां तक फैले हुए हैं कि उनका इन्फ्लुएंस है चीजों पे। हाँ तो उन्होंने इनवाइट किया और कोई ना नहीं बोल ऐसा सकता। नहीं है ये जैसे पहले कोई गुंडा, जैसे गुंडों का पहले राज होता था, वो नहीं है कि आपको गुंडे का आशीर्वाद चाहिए सक्सेसफुल, ये नहीं है। उसने बुलाया तो जाना नहीं तो वो ठोक देगा, नहीं तो वो तुम्हें खत्म कर देगा, तुम बिल्कुल ही ऐसा नहीं है यहाँ वो नहीं है। पे। यहाँ पे कोई भी इंसान जो है बॉलीवुड में अपना नाम बना सकता है, नॉट नेसेसरी कि उनको अंबानी जी का बिल्कुल ही कनेक्शन होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि इन्फ्लुएंस है बट इट्स ऑल गुड इन्फ्लुएंस, जिससे और जियो सिनेमा भी, जियो स्टूडियोज के हमने कई मूवीज हैं नेटफ्लिक्स वगैरह में आ रही हैं, तो वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने तरीके से, विच इज नाइस। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ दाऊद जैसे लोगों का बॉलीवुड पे इन्फ्लुएंस हो उससे अच्छा है कि अंबानी का इन्फ्लुएंस हो। बहुत ही अच्छा। वो इन्फ्लुएंस हटता जाएगा और यहाँ पे अपने इंडियंस का ही और अगर कोई स्ट्रीमलाइन कर दे इंडस्ट्री को कि कुछ लोगों को ज्यादा एडवांटेज ना मिले, सबको फेयर चांस मिले, तो और भी अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।